चलो सब मिलके फोर्ट हार्मनी जाते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होमलैंडर और फायर क्रैकर की कॉन्वर्सेशन से शुरू होती है, जहां होमलैंडर फायर क्रैकर से बोलता है कि मुझे एक एंजल ने विजिट किया था और उसने मुझे मेरी डेस्टिनी बताई थी, कैसे वो एक गॉड बनने वाला है। होमलैंडर फायर क्रैकर से बोलता है कि पूरी दुनिया को ये बात बताने को मीडिया के थ्रू, क्योंकि सबसे पावरफुल मीडिया वॉट के कंट्रोल में है। अगले सीन में हम रायन और बुचर को देखते हैं। रायन इंजर्ड हालत में एक बेड पर लेटा हुआ है। रायन और वॉचर के बीच में कुछ कॉन्वर्सेशन चलती है। बुचर रायन से बोलता है कि तुझे वायरस बनने तक वेट करना चाहिए था, तू हमारा सबसे बड़ा वेपन है होमलैंडर के अगेंस्ट। रायन बुचर से बोलता है कि आपको मेरे लिए कभी भी परवाह नहीं थी। फिर बुचर रायन के लिए पानी लेने जाता है और जब वो पानी लेके आता है तब तक रायन वहां से चला जाता है। पर हम सबको पता है कि डीप डाउन बुचर रायन की बहुत परवाह करता है। नेक्स्ट सीन में द बॉयज़ की टीम तैयार होते हैं फोर्ट हार्मनी के लिए। फ्रेंची बताता है कि वायरस को बनने में वीक्स लग सकते हैं। फोर्ट हार्मनी 80 साल पहले बंद हो गया था। अब होमलैंडर के पास स्टैन एजर है, सो टेक्निकली वो द बॉयज़ की टीम से 10 कदम आगे है। एंड टीम को ये नहीं पता है कि स्टारलाइट किधर है। मीनवाइल स्टारलाइट अपने बाप के पास जाती है, जो 20 साल से छुप कर रह रहा था और उसने दूसरी शादी भी कर लिया था और उसका एक बेटा भी है। अगले सीन में हम सोल्जर बॉय और सिस्टर सेज को देखते हैं। सिस्टर सेज सोल्जर बॉय से बोलती है कि होमलैंडर फोर्ट हार्मनी जाने वाला है और फोर्ट हार्मनी के बारे में सोल्जर बॉय से अच्छा और कोई नहीं जानता, क्योंकि डॉक्टर वॉट ने V1 का डोज सोल्जर बॉय को वहीं पर दिया था। नेक्स्ट हम द बॉयज़ को देखते हैं। वो एक जंगल के रास्ते फोर्ट हार्मनी जा रहे थे। उन्हें वहाँ कुछ ऑलमोस्ट डीकम्पोज्ड डेड बॉडीज़ मिलते हैं। नेक्स्ट फेक्ड ब्लैक नुआर और डीप को देखते हैं। ब्लैक नुआर फिर से बोलने लगता है। दोनों में बहस होता है, क्योंकि एपिसोड 3 में डीप ने ब्लैक नुआर को धोखा दिया था। अकेले स्टैन एजर को लेके होमलैंडर को सौंप देता है। ब्लैक नुआर चुप इसीलिए था क्योंकि वो ओजी ब्लैक नुआर के रोल को पूरी जान लगा के निभा रहा था। द बॉयज़ की टीम अब फाइनली फोर्ट हार्मनी पहुंच जाते हैं। वहां पे वो फोर्ट हार्मनी के सामने जंगल के सारे एनिमल्स की डेड बॉडीज को देखते हैं एंड दे वेंट ऑन अहेड। नेक्स्ट फायर क्रैकर एक टीम के साथ एक मीटिंग पर है। होमलैंडर को लोगों के सामने वो कैसे गॉड प्रूफ करे उसकी प्लान चल रही है। वहाँ वर्म भी है जिसने बुचर की हेल्प किया था। नेक्स्ट होमलैंडर और सोल्जर बॉय एक साथ उसी जंगल के रास्ते फोर्ट हार्मनी की तरफ जा रहे थे। दोनों में काफ़ी बातें होती हैं। सोल्जर बॉय ये क्लियर करता है कि स्टॉर्म फ्रंट और उसके बीच फिजिकल रिलेशंस था। मीनवाइल द बॉयज़ टीम फोर्ट हार्मनी के अंदर है। वहाँ पे फ्रेंची को एक ब्लूप्रिंट मिलता है बिल्डिंग के नीचे एक सीक्रेट लैब का। एंड देन सडनली ह्यूई बुचर पर भड़क जाता है। भी ह्यूई के ऊपर भड़क जाता है। किमिको भी बुचर के ऊपर भड़क जाती है। देन फ्रेंची उनको समझाता है कि वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है एंड सबको फोकस करने बोलता है। नेक्स्ट बॉयज़ फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हुए फोर्ट हार्मनी के नीचे जाते हैं। वहाँ पे उनको भी बहुत पुरानी डेड बॉडीज़ मिली। फ्रेंची ने देख के बोला कि उन्होंने एक दूसरे को ही मार दिया था। फ्रेंची बोलता है कि अगर वहाँ पे V1 ज़मीन के पानी में मिल गया होगा तो पौधे भी म्यूटेट हो गए होंगे और उसका बैक्टीरिया उन लोगों का गुस्सा बढ़ाया होगा और उन्होंने एक दूसरे को मार दिया होगा। एंड उसी वक्त होमलैंडर और सोल्जर बॉय भी वहाँ पहुँच जाते हैं। बुचर और गुस्से में अकेले उनसे फाइट करने जाते हैं, लेकिन फ्रेंची उन्हें समझा के रोक लेता है। वहाँ पर बॉयज़ बहुत ढूंढते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी को एक लॉकर टूटा हुआ मिलता है। किसी ने एक मुक्के में लॉकर तोड़ दिया था। शायद लॉकर में V1 था। कोई उनसे पहले वहां आया था एंड फ्रेंची को वहां हीरोइन मिलता है। ऐसा तगड़ा मुक्के वाला सूपे जो नशे का भी शौक रखता हो, वो है बॉम्ब साइट, जो सोल्जर बॉय का फर्स्ट टीममेट था। उसे तो पहले ही V1 लग चुका होगा, पर वो किसके लिए V1 ले गया होगा? एनी के पापा जो कॉप है वो एनी को एक्सेप्ट करता है। उसे वॉट के बारे में सब पता था, लेकिन अपने फैमिली के डर से चुप था। एनी का स्टेप ब्रदर पुलिस को कॉल करके बता देता है कि उसके कार में स्टारलाइट है। पुलिस ऑफिसर आता है एनी को अरेस्ट करने, जो कि एनी के पापा का अच्छा दोस्त भी था। बट एनी के पापा ने उसे समझाया और वो कॉप वहां से चला गया। अब सोल्जर बॉय और होमलैंडर फोर्ट हार्मनी हॉस्पिटल के अंदर है, V1 ढूंढ रहे हैं। बॉयज़ को पता चलता है कि वो दोनों जस्ट उनके ऊपर वाले
फ्लोर में है। टीम वहां से निकलने की प्लान करते हैं। ह्यूई को वहां पता चलता है कि बुचर और एमएम V1 को जलाने की प्लान कर रहे थे, ना कि एनी और किमिको को बचाने की। बहस में बुचर ह्यूई को मारने की कोशिश करता है एंड किमिको बुचर से फाइट करती है। एमएम भी ह्यूई को पेल देता है एंड ह्यूई भी पेल देता है एमएम को। नेक्स्ट होमलैंडर और सोल्जर बॉय के बीच में भी बहस होता है। सोल्जर बॉय गुस्से में होमलैंडर को एक यूरेनियम वाले सेल में बंद कर देता है। यूरेनियम सुपेस को डैमेज कर सकता है। सोल्जर बॉय रिवील करता है कि वो वहां पर V1 को खत्म करने आया था, ना कि होमलैंडर की हेल्प करने। फ्रेंची वहां पर कुछ देख के शॉक हो जाता है। बुचर ह्यूई को ढूंढ रहा होता है, तभी उसे वहां पर होमलैंडर बुरी हालत में मिलता है। बुचर हंस के बोलता है, काश लोग तेरी एक कीड़े जैसी हालत देख पाते। होमलैंडर बुचर को धमकाने की कोशिश करता है, ये कह के कि एक बार V1 मुझे मिल जाए तो फिर तुझे और स्टारलाइट और जो भी मेरे आगे सर नहीं झुकाएंगे उन सबको मार दूंगा। बुचर रिप्लाई देता है, मरने से पहले मैं तुझको पेल के जाऊंगा। एमएम भी ह्यूई को ढूंढ रहा होता है। तभी पीछे से ह्यूई ने एमएम की पीठ पर गोली चलाई। तभी वहां पर किमिको आके एमएम पर भिड़ गई एंड देन ह्यूई ने फिर से पीछे से किमिको पर गोली चलाई। सब लोग पागल जैसे हो रहे थे। सोल्जर बॉय भी डेस्परेटली V1 ढूंढ रहा था। तभी वहां वो फ्रेंची को देखता है और उस पर गोली चलाता है और उसकी गन जैम हो जाती है। फिर फ्रेंची सोल्जर बॉय को अपने तरफ ड्रॉ करके उसे वहीं रूम में ले आता है जहां पर उसने वो शॉकिंग चीज देखा था। सोल्जर बॉय भी उसे देख के शॉक्ड हो जाता है। वो देखता है कि एक आदमी को जिसके पूरे बॉडी से पेड़ की जड़ें निकली हुई हैं हर तरफ, वही कॉज सबके पागल होने का। सोल्जर बॉय उसे पहचानता था। फ्रेंची सोल्जर बॉय से बोलता है कि उसे मार के उसकी तड़प को खत्म करने को, बट सोल्जर बॉय इनकार कर देता है। सोल्जर बॉय गुस्से से उस आदमी से कहता है कि ओ, मैं किसी के लायक नहीं था। हाँ, अब देख तू कहाँ है, तू हार गया और मैं जीत गया। फ्रेंची उस आदमी के आगे खड़े होकर सोल्जर बॉय को गुस्सा दिलाता है। देन सोल्जर बॉय गुस्से में अपना अटैक करता है। फ्रेंची सामने से हट जाता है एंड वो आदमी मर जाता है एंड देन सब लोग अपने होश में आते हैं। किमिको और ह्यूई दोनों एक दूसरे से सॉरी बोलते हैं एंड सरप्राइजिंगली सोल्जर बॉय भी उस आदमी से सॉरी बोलता है एंड द बॉयज अब लौट आते हैं। इधर होमलैंडर स्ट्रगल कर रहा होता है। वो सेल में से बाहर निकलने की कोशिश में होता है एंड फाइनली बाहर आ जाता है। होमलैंडर गुस्से में सोल्जर बॉय के ऊपर लेजर आई से अटैक करने वाला था। तभी सोल्जर बॉय मायूस होकर होमलैंडर से बोलता है कि V1 यहाँ था ही नहीं। फिर होमलैंडर सोल्जर बॉय से पूछता है, क्या तुम रो रहे हो? सोल्जर बॉय बोलता है, मारना है तो जल्दी मार डाल, एंड होमलैंडर बिना कुछ बोले चला जाता है। एपिसोड के एंड में एनी लौट आती है ह्यूई के पास। बुचर और एमएम इनडायरेक्टली एक दूसरे से सॉरी बोलते हैं, जो हुआ था फोर्ट हार्मनी में, उसके लिए। एंड लास्टली होमलैंडर गॉड होने की बात पूरे मीडिया और स्टेज पर अनाउंस किया जाता है। तो ये था कंप्लीट रिकैप एपिसोड 4 का। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।